नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम नवरात्र के 9 दिन के अलग अलग भोग के बारे में विचार करेंगे कि किस दिन कौन सा भोग लगना चाहिए। पहले दिन का पहला नवरात्र माँ शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री माता को गाय का घी बड़ा प्रिय है, इसलिए गाय के घी का भोग लगना चाहिए। और घी के साथ साथ आप कोई भी मीठा उनको समर्पित कर सकते हैं। यह भोग विशेष करके अग्नि के ऊपर लगाना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन, दूसरे नवरात्र का ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर बहुत प्रिय है। अगर शक्कर उपलब्ध है तो शक्कर का भोग लगाइए या चीनी से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप लगाइए। और ये कोशिश करें कि कोई भी भोग अगर आप लगाते हैं, कोई मिठाई पकवान, तो स्वयं तैयार करने का प्रयत्न करें। अगर आप अपने भाव से तैयार करते हैं तो उसका और भी अलग ही फल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का नवरात्र होता है। उस दिन आप दूध से बनी हुई मिठाई माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप खीर भी अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बने हुए सभी पकवान प्रिय हैं, इसलिए आपको तीसरे दिन दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। चौथा दिन आता है माँ कुष्मांडा का, और इस दिन मालपुआ का भोग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो किसी भी विशेषज्ञ से आप मिल करके मालपुआ बनाने की विधि जान करके स्वयं बनाइए, क्योंकि सौपाकी होना बहुत जरूरी है। अपने हाथ से बनाए हुए भोग के अंदर भावना होती है। उसके बाद पांचवा नवरात्र आता है। पांचवें नवरात्र में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन आप केले से बने हुए कोई भी मिष्ठान या लौंग इलायची का भोग माँ को लगा सकते हैं, क्योंकि केला कदली फल के नाम से संस्कृत में बोला जाता है। इसलिए कदली फल मौसमी फल है, 12 मास यह मिलता है, माता को बड़ा प्रिय है। उसके बाद छठा दिन आता है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शहद से बना हुआ पकवान बड़ा प्रिय है। अगर आप अच्छा अपने हाथ से तोड़ा हुआ शहद माता को अर्पित करते हैं तो निश्चय ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। इसी प्रकार से आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्रेम के साथ अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाइए। सातवें दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है। इस दिन गुड़ का भोग बड़ा प्रिय रहता है। गुड़ माता कालरात्रि को बड़ा प्रिय है। इस दिन आप गुड़, उसके अंदर सौंफ आदि मिला करके भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से माता को आप 9 दिन अलग अलग भोग लगाइए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार की कामनाएं घर के सदस्यों की रहती हैं। आठवें दिन महागौरी, माता गौरी का दिन होता है। इस दिन आप नारियल तोड़ करके, कच्चे नारियल के जो अंदर का हिस्सा है उसको, गोले को आप कच्चे गोले का भोग लगा सकते हैं। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप पका हुआ गोला और उसके साथ मिश्री लेकर के माँ महागौरी को 8वें दिन भोग समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप भोग लगाते हैं तो हर दिन अलग अलग भोग से आपके घर में अलग अलग प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव की वृद्धि होगी। और 9वां दिन आता है सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री सब कार्यों को सिद्ध करती है, और इस दिन हलवा पूड़ी का भोग लगता है, पक्की रसोई का भोग लगता है। इस दिन आपको 9 कन्याओं का भोजन कराना है, और अगर साथ में एक बटुक भैरव का स्वरूप कोई लड़का छोटा बच्चा है तो उसको भी आप भोजन कराइए। और कन्याओं को आवश्यक मंद चीजें दीजिए। जितना भी भोग हमने यहाँ पे बतलाया है, उन दिनों में आप भोग लगाने के बाद प्रसाद को बांट सकते हैं। ब्राह्मणों को, गाय को, छोटे बच्चों को या जरूरतमंद में इस प्रकार की चीजें आप वितरित कर सकते हैं। इससे आपको और भी अधिक फल प्राप्त होगा। हलवा पूरी का भोग लगाने के बाद